हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडर का क्लास 6 का थर्ड चैप्टर द किंग एंड द स्पाइडर। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं ना केवल चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी, बल्कि इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर है और पूरी एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अपना चैप्टर। दिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन, इफ अ फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। इन लाइनों में एक बात कही गई है, यह एक सबक है कि अगर आपको एक बार कोशिश करने से आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको इसको फिर से प्रयास करना चाहिए। अगर पहली बार में आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर से प्रयास करें। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। एक समय की बात है, एक राजा था। ही हैड फॉट मैनी बैटल्स एंड वॉन। उसने कई सारे युद्ध लड़े और जीते भी। ही वॉज अ वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर। वह बहुत बुद्धिमान, बहादुर और दयालु राजा था। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। लोग उसके राज्य में बहुत ही खुश थे। वंस आ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। एक बार उसके पड़ोसी राजा ने उसके देश पर हमला कर दिया। लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम। इस बार उस राजा का लक उसका साथ नहीं दिया तो ही लॉस्ट द बैटल। तो वह जो राजा था वो युद्ध को हार गया। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड एंड अदर्स रैन अवे टू सेव देयर लाइफ। बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया गया एंड कई सारे सोल्जर्स इधर उधर भाग गए अपनी जान को बचाने के लिए। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव। राजा को भी अपने आप को एक गुफा में छुपाना पड़ा। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड। जो राजा थे वह बहुत ही दुखी और बहुत ही चिंतित थे। वन डे ही सॉ अ स्पाइडर गोइंग अप द वेल। एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ रही है। इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन। वह मकड़ी थोड़ा चढ़ती थी और फिर स्लिप डाउन हो जाती थी, मतलब स्लिप होके नीचे गिर जाती थी। इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन। वह फिर से कोशिश करता है और फिर से फेल डाउन, मतलब नीचे फिर से गिर जाता है। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप। जो मकड़ी थी उसने हार नहीं मानी। इट केप्ड वन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ड ऑन फेलिंग। मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती रही और बार बार फिसल कर नीचे गिर जाती थी। दिस हैपन्ड मैनी टाइम। यह कई बार हुआ। कई बार कोशिश करने के बाद मकड़ी ने एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइम द वॉल। लेकिन लास्ट में क्या होता है, आखिरकार उस मकड़ी ने दीवार पर चढ़ ही गई। द किंग सेड टू हिमसेल्फ। अब यहाँ राजा खुद से कहता है, इफ दिस स्पाइडर अ स्मॉल इंसेक्ट। अगर एक मकड़ी, छोटा सा कीड़ा, कैन सक्सीड इन क्लाइम द वॉल वाई ट्राइंग एंड ट्राइंग अगेन। अगर एक मकड़ी, छोटा सा कीड़ा, दीवार पर चढ़ने में सक्सेस हो सकती है बार बार प्रयास करने से, वाई कांट आई डिफीट माई एनिमीज। तो क्या मैं अपने दुश्मनों को नहीं हरा सकता। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। तो राजा का आत्मविश्वास वापस आया। ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स वंस अगेन एंड अटैक्ड हिज एनिमी। राजा ने क्या किया, अपने सोल्जर्स को इकट्ठा किया और अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। द बैटल कंटिन्यूज फॉर मैनी डेज एंड ही फाइनली डिफीट हिज एनिमी। जो युद्ध है वो कई दिनों तक चलता है और आखिरकार राजा अपने दुश्मनों को हरा देता है। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो जब तक कि सफलता ना मिले। स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि संघर्ष ही प्रगति का नियम है। अगर आप संघर्ष करते हैं तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, आपकी प्रगति जरूर होगी। चलिए इस लेसन की एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट है रीड एंड लर्न। पढ़ो और सीखो। फर्स्ट वर्ड है रन अवे। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। रूलर मीन्स होता है शासक। फेल डाउन मीन्स होता है गिर जाना। गिव अप मीन्स होता है हार मान लेना। और अगेन एंड अगेन मतलब होता है दोबारा और दोबारा।
या बार बार। आगे देखते हैं। वंस अगेन मीन्स होता है एक बार फिर, काइंड मीन्स होता है दयालु, और स्लिप्ड मीन्स होता है फिसल गया। सेकेंड क्वेश्चन है वर्ड पावर। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। अब ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं ये हमको चैप्टर से ही मिल जाएंगे। चैप्टर जो हमारा दिया है ना उसी से हमको इनको फिल करना है। तो फर्स्ट है द किंग वॉज अ वाइज ब्रेव एंड काइंड रूलर। ही लॉस्ट द बैटल। उसने क्या हारी थी? बैटल। बैटल मीन्स युद्ध या लड़ाई। ही हैड टू हाइड इन अ केव। वह कहाँ जाके छुप गया था? एक गुफा में। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड। वह बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित था। ही saw a spider going up the wall. At the last, spider succeeded in climbing the wall. और लास्ट में क्या हुआ? मकड़ी ने सफलता प्राप्त कर ली, दीवार पर चढ़ गई। The king got his confidence back. राजा का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। He finally defeated his enemy. और उसने अपने दुश्मनों से युद्ध जीत लिया। चलिए आगे चलते हैं। Use the word from the box to complete and following phrases. अब यहाँ कुछ phrases हैं, इनको complete करने के लिए हमें इन words को choose करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A of people, लोगों की क्या रहती है? भीड़ यानी कि crowd। सेकेंड है A of bananas, bananas का क्या रहता है? बनाना किस में रहते हैं? bunch में रहते हैं। bunch of bananas। A flock of sheep, तो sheep का क्या रहता है? बेड़ा। An of soldiers, तो इसमें soldiers है तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा army। An army of soldiers। फिर है A of ship, तो यहाँ पे जहाज की बात हो रही है। जहाज का क्या होता है? बेड़ा होता है। तो A fleet of ships। आगे देखिए A of cattle, तो कैटल जो होते हैं वो जानवर होते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस। समूह आ हर्ड ऑफ कैटल, मतलब जो कैटल होते हैं वो सब समूह में होते हैं। अगला देखिए आ ऑफ प्लेयर, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं जो गेम्स होते हैं वो खेलते हैं। तो इसमें क्या आएगा? अ टीम ऑफ प्लेयर। फिर है आ ऑफ स्टिक, तो इसमें क्या आएगा? तो स्टिक में किस में रहती हैं? बंडल में। अ बंडल ऑफ स्टिक। फिर है आ ऑफ शूज, तो जो जूते होते हैं वो क्या होता है? पेयर, मतलब जोड़े में होते हैं। अ पेयर ऑफ शूज। लास्ट देखिए अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। स्टार्स का क्या होता है? जोड़ा, तो स्टार्स किस में रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल। ये जो पजल दी गई है और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें क्या करना है हमको? ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके अपोजिट हमको ये पजल में फिल करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं अप एंड डाउन। फर्स्ट वर्ड दिया है फेल। फेल मीन्स होता है असफल हो जाना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा सक्सीड, तो इसमें हम सक्सीड फिल करेंगे। SUCCEED, सक्सीड। सेकेंड वर्ड क्या है? विन। विन मीन्स जीतना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? लॉस। लॉस मीन्स हार जाना। थर्ड है फ्यू। फ्यू मीन्स क्या होता है? कुछ, तो इसका अपोजिट क्या होगा? मैनी। MANY, मैनी। मैनी मीन्स बहुत सारा। फोर्थ क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, इसका अपोजिट क्या होगा? एनिमी। एनिमी मीन्स शत्रु। ENEMY, एनिमी। फिफ्थ वर्ड है वीकनेस। वीकनेस मीन्स कमजोरी, इसका होगा स्ट्रेंथ। STRENGTH, स्ट्रेंथ। सिक्स है शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स छोटा, इसका होगा अपोजिट लॉन्ग। LONG, लॉन्ग। सेवन है हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश होना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सैड। सैड मीन्स दुखी। थर्ड है
ग्रामर इन यूज, रीड एट द प्रॉपर पंचुएशन मार्क। हमको इसमें पंचुएशन मार्क को लगाना है। तो चलिए देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई वाज अ ब्रेव क्वीन। तो इसमें महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आया है, तो नाम को हम हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई में एम और एल कैपिटल हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई वाज अ ब्रेव क्वीन, तो क्वीन के बाद फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप के बाद सी में एस कैपिटल हो जाएगा। शी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विथ ग्रेट करेज एंड हिज रिमेंबर इन इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी। तो ये झांसी की रानी जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा और झांसी की रानी हम कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। तो एंड और बट का यूज करके हमको फिलिंग ब्लैंक्स को फिल करना है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है इसमें। राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स। राम इज अ टॉल एंड थिन एंड क्लेवर बॉय बट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट फैट एंड डल। इसमें राम और श्याम दो भाई हैं। राम इज टॉल मतलब राम लंबा है, पतला है, और क्लेवर मीन्स चालाक है। बट श्याम जो है वो शॉर्ट है, फैट है और डल है। क्या है? शॉर्ट मीन्स छोटा है, मोटा है, और डल। राम एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले। राम और श्याम दोनों को खेलना पसंद है। राम लाइक टू गो टू स्कूल बट श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। राम को स्कूल जाना पसंद था पर श्याम को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राम कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी। जो राम था वह अपने रूम को बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से रखता था, लेकिन जो श्याम था वह अपने रूम को गंदा और अस्त व्यस्त करके रखता था। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग sentences in the sequence in which they appear in the story। तो जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको हमको जो घटना पहले घटित हुई है तो उसके क्रम से हमको इसको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। इसमें ऊपर नीचे दिए गए हैं सेंटेंस, तो उसको हमको जो घटना जब घटित हुई है उसके अकॉर्डिंग हमको इसको अरेंज करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट में आएगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। सेकेंड आएगा द किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड काइंड रूलर। थर्ड में आएगा पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। फोर्थ में आएगा वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। और फिफ्थ में आएगा मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड। सिक्स में आएगा द किंग वॉज सैड एंड वरीड। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रूलर वॉज द किंग। राजा किस तरह का शासक था। तो इसका आंसर होगा द किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड काइंड रूलर। राजा बहुत ही बुद्धिमान, बहादुर और दयालु शासक था। सेकेंड क्वेश्चन है हु अटैक्ड हिज कंट्री। उस राजा के राज्य पर, राजा के देश पर किसने हमला कर दिया था। इसका आंसर है अ किंग ऑफ अ नेबरिंग कंट्री अटैक्ड हिज कंट्री। जो पड़ोसी देश का राजा था उसने राजा के देश पर हमला कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द किंग एंड हिज सोल्जर्स इन द बैटल। अब जो राजा है और उसके सोल्जर्स हैं उस युद्ध में उन सोल्जर्स और राजा के साथ क्या हुआ। इसका आंसर होगा मैनी ऑफ किंग्स सोल्जर्स वर किल्ड and others ran away to save their lives. The king lost his battle and had to hide in a cave। मतलब राजा के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए और कई सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भाग गए और राजा को भी एक गुफा में छुपना पड़ा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग सी इन द केव। राजा ने गुफा में क्या देखा। इसका आंसर है द किंग सा अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप अ वॉल इन द केव एंड स्लिपिंग डाउन अगेन एंड अगेन इट ट्राइड इट अंटिल इट सक्सीडेड टू क्लाइंब द वॉल। राजा ने गुफा में एक मकड़ी को दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हुए और बार बार गिरते हुए देखा
मैं तब तक कोशिश करती रही जब तक कि वह दीवार पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो गई। अगला देखिए, वॉट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन? हमें इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है? द मोरल ऑफ द स्टोरी, इफ एट फर्स्ट वी डोंट सक्सीड वी शुड ट्राई अगेन। अगर हमें एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो हमें पुनः प्रयास करना चाहिए, हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।